प्रेज़ द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए मेरे प्यारे विश्वास लोग, मेरे प्यारे परमेश्वर का प्यारे बेटा या बेटी कलीसिया के लोग, आइए और आज पवित्र आत्मा के द्वारा अपन आदि शिक्षा का वचन ध्यान करेंगे। आइए सीधा से सीधा वचन में चलेंगे। इब्रियों की पत्री 6 का अध्याय पहला और दूसरा वचन। इब्रियों की पत्री 6 का अध्याय पहला और दूसरा वचन। हर दिन रोज़ अपने को यही है मूल वचन, क्योंकि अपन जो ध्यान कर रहे हैं, इसीलिए आओ मसीहा की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव फिर से न डाले। जो पढ़े हुए वचन के द्वारा पवित्र आत्मा ने अपने से बात करके या वचन को तोड़कर अपने को आशीष देगा। आमीन। तो मेरे प्यारे विश्वास लोग, तो अपन हर दिन सुन रहे हैं, कम से कम एक 7 दिन से या एक सप्ताह से अपन ये आदि शिक्षा के बारे में ध्यान कर रहे हैं प्रभु की अनुग्रह से। तो यहाँ पर बताए हैं नेव के बारे में। हर दिन अपन बोल रहे हैं जो नेव तो 7 नेव है, उसमें एक व्यक्ति या मनुष्य के रूप का नेव एक मनुष्य रूप का नेव, वो ही कोने पत्थर मसीहा है। उन्हों नेव है पहला नेव। बाद में ये मन फिराने, परमेश्वर पर विश्वास, हाथ रखने, बपतिस्मों की शिक्षा, मरने जी उठने और अंतिम न्याय, ये 6 तरह की सिद्धांतिक नेव है। तो ये 7 नेव पर अपना आत्मिक जीवन का निर्माण या कलीसिया का निर्माण होना चाहिए। वो ज़रूरी है। वो पौलुस ने कहे हैं, पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा ने अपने से कहे हैं। ये प्रेरितों की सेवा है। ये जो प्रेरित की सेवा ये है कि जब उन्होंने यही सेवा करे, ये 6 या 7 एक मनुष्य का नेव है, बाकी 6 वचन का नेव है, जो इस पर कलीसिया का निर्माण किए। तो आज अपन ध्यान कर रहे हैं कि जो कल तक बपतिस्मों की शिक्षा के बारे में अपन ध्यान कर चुके हैं। ये पानी का बपतिस्म है, आत्मिक बपतिस्म है और हर दिन की बपतिस्म है। जो पानी में से बपतिस्म लेना है, पानी का बपतिस्म। जो आत्मिक बपतिस्म है, जितने लोग पवित्र आत्मा बपतिस्म लेते हैं जब उनके अंदर पवित्र आत्मा ने आते हैं। जो पवित्र आत्मा आने के बाद प्रार्थना से या मांग कर वो पवित्र आत्मा का अभिषेक अपन पा लेना, वो है आत्मिक बपतिस्म। और हर दिन बपतिस्म ये है कि जो पवित्र आत्मा आग है, जो पवित्र आत्मा का आग अपने ऊपर रहना, हर दिन पवित्र आत्मा के द्वारा अपन पापों के विषय पर मृत्यु होना और भले काम के विषय में जी उठना हर दिन। क्योंकि पवित्र आत्मा का आग जो अपने अंदर है, जो मालिन और जो पाप, जो बुरा, इस सब को जलाते हैं। आग क्या करते? जलाते, है कि नहीं? आग में कुछ डाले तो जल जाते। वैसा ही पवित्र आत्मा का आग हर दिन अपने पर रहना। तो पवित्र आत्मा का आग हर दिन अपने पर रहे तो अपने अंदर जो मलिन, जो द्वेष, जो पाप, जो क्रोध, जो कुछ भी रहने तो बुराई, वो पूरा क्या होते? चले जाते। तो इसीलिए हर दिन बपतिस्म अपने को होना, जो पानी का या आत्मिक बपतिस्म और हर दिन बपतिस्म, ये तीनों में ही पवित्र आत्मा का शामिलता है। उन्होंने ही है। पानी से बपतिस्म लेने से पवित्र आत्मा ने अंदर आते हैं बाद में। और आत्मिक बपतिस्म का मतलब ये है जो पवित्र आत्मा का अभिषेक सिर पर आना। पवित्र आत्मा अंदर है, पवित्र आत्मा अपने सिर पर अभिषेक करना, वो अभिषेक है, वो आत्मिक बपतिस्म। और जो पवित्र आत्मा को अपने अंदर है, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक अपन लेना, अभिषेक से हर दिन और अपन क्या करना? पापों के विषय मरण होना,
जो भले काम धर्म काम करने के लिए जी उठना, अपने सोच अपना मन पूरा। तो वो हर दिन है, हर दिन अपन मरना पापों के बारे में या पुराना नियम के बारे में या पुराना मनुष्यत्व के बारे में, नए मनुष्यत्व आत्मा के अनुसार चलने के लिए जी उठना। ये 3 है बपतिस्मों की शिक्षा में। यहाँ तक अपन ध्यान कर चुके हैं, है कि नहीं? तो आज अपन ध्यान करने वाला है। और जो पहला ये है मन फिराने। मन फिराने में अपन देखे हैं कौन से 2 तरफ की मन फिराना। बपतिस्म लेने से पहले एक तरफ, बपतिस्म लेने से पहले मन फिराना, बपतिस्म लेने के बाद और मन फिराने, 2 तरफ की है। और जैसा बपतिस्मों की शिक्षा 3 तरह की है और मन फिराने में भी 3 तरह की है। जो यहाँ पर हिब्रियों की पत्री में हिब्रियों से पौलुस ने कह रहे हैं कि जो नेव के बारे में और एक बार उनको याद दिला रहे, जो याद में ला रहे पौलुस ने, क्योंकि उन्होंने भूल चुके हैं। क्योंकि हिब्रियों ने क्या करे, जो उन्होंने पहले सुने आदि शिक्षा और बातों को भूल गए, है कि नहीं? इसीलिए प्रभु ने क्रूस पर जाने के एक दिन पहले ये कहा, एक रोटी को और कटोरों में लेकर क्या कहे, ये भूलना नहीं, मुझे याद करने के लिए ये करो, मुझे याद करने के लिए बोले। प्रभु को मालूम है अपन भूलने वाले हैं और उन्होंने याद करने वाले, लेकिन इसका मतलब ये हमेशा भूलना नहीं। जो या धरती के संबंधित जो कुछ होए उसको भूलें तो भी अपने को ज़्यादा नष्ट नहीं रहेगा, लेकिन जो आत्मिक आशीष, जो संदेश या उपदेश या वचन को, जो गुप्त ये सच्चाई को वचन के अंदर है, सच्चाई को भूलना नहीं। क्योंकि वो सच्चाई, वो सत्य के द्वारा ही अपना आत्मा का वृद्धि या सिद्ध, आत्मिक सिद्ध होते हैं, है कि नहीं? तो भूलना नहीं। जो शरीर के लिए कुछ न कुछ भूले तो ज़्यादा नष्ट ना होएगा, लेकिन आत्मिक नष्ट, शरीर का नष्ट हुए तो भी अपन उसको क्या करेगा, और अपन जो कुछ पैसे का नष्ट हुआ और कमाए, जो स्वस्थ अच्छे ने और दवाएं से और कैसे तो भी और अच्छे स्वस्थ रहेगा शरीर के, लेकिन आत्मिक नष्ट नहीं रहना। आत्मिक नष्ट हुए तो और आत्मिक जीवन में और जो स्थान से उन्होंने गिर चुके हैं आत्मिक जीवन में, और वो स्थान पर फिर से जाना बहुत मुश्किल के काम है, बहुत कठिनाई है वो, है कि नहीं? जो आत्मिक जीवन है वो आत्मिक जीवन में बहुत आशीष रहता है। इसीलिए कौन सा संदेश या वचन भूलना नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने भूल चुके हैं। तो यहाँ पर हिब्रियों ने पहले से विग्रह के आराधना करने वाला था, विग्रह के आराधना करने वाला था। तो इन्हों क्या करे, बपतिस्म लेने से विग्रह हिब्रियों ने युद्ध के लोग था, इन्हों क्या करे, व्यवस्था को अनुसरण करने वाला था। लेकिन कुरिन्थियों लोग हैं, जो कुरिन्थी लोग तो पहले विग्रह के वाले थे। 12 अध्याय 2 वचन में, तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। देखो, यहाँ कुरिन्थियों लोग तो पहले अन्य जाति के लोग हैं, विग्रह मूर्ति की पूजा करने वाले कुरिन्थियों हैं। लेकिन इब्राहिम लोग वैसा नहीं है, उन्होंने यूद लोग हैं, जन्म से उन्होंने ईसाई धर्मवासियों हैं, जन्म से उन्होंने बाय बर्थ क्रिश्चियंस, दे आर कॉल्ड द यूद पीपल्स एंड इसराइल पीपल्स आर कॉल्ड बाय बर्थ क्रिश्चियंस, है कि नहीं? उन्होंने जन्म से ही कौन है, यूद लोग, जन्म से ही विश्वास लोग हैं, ईसाई लोग हैं। कैसे? उनके पिताजियों ही इस्राएल 12 गोत्र का लोग उन्होंने हैं। अपन नहीं, अपने पिता का खानदान में जो इस्राएल गोत्र वाले कोई भी नहीं है कि नहीं? अपन अन्य जाति वाले हैं। तो यहाँ पर
बहुत ऊंचे स्थान में है आत्मिक जीवन में। इसलिए मैं बता रहा हूँ, इब्रियों के लोग बहुत ऊंचे स्थान में थे। जन्म से उन्होंने ईसाई धर्म को मानते, जन्म से उनको पहले से यहोवा मालूम है। बाद में मसीहा को उन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया उन्होंने। तो बाद में जब प्रेरित का पहला बार, जब प्रेरितों ने एक दिन जो बंगले पर प्रार्थना कर रहे थे, लगभग 120 लोग, जब पहले बार पवित्र आत्मा ने धरती पर आ चुका है, जब पवित्र आत्मा ने उनको आंखों खोल दे, किनके आंखों? जो यूद लोगों के आंखों खोल दिए। जो खोलने के बाद ही उस दिन 3000 लोग एक ही दिन बपतिस्मा लिए, है कि नहीं? तो जब तक उनके आंख नहीं खुला था, तो आंख बंद थे, आत्मिक जीवन में अंध लोग थे उन्होंने। बाद में पवित्र आत्मा जब धरती पर आई, जब यूहन्ना और पतरस के द्वारा पवित्र आत्मा ने उनसे बात करके क्या करे, उनको लगभग 3000 लोगों को जो बपतिस्मे लाए। सुनकर पवित्र आत्मा ने उनको आंख खोले। तो उन्होंने जन्म से पहले ईसाई धर्म में है, व्यवस्था को उन्होंने मानते थे, व्यवस्था का अनुसरण करते थे, व्यवस्था के अनुसार चलते थे। लेकिन मसीहा को उद्धार करता बोल के नहीं मानते थे। तो इसीलिए पतरस ने वहाँ बताए, मसीहा ही उद्धार करता है, उन्होंने ही पाप से बचाने वाला है, पाप से छुड़ाने वाला उन्होंने चाहिए बोले। बाद में उनको और उन्होंने यूद लोग क्या हुआ, उद्धार में आए 3000 लोग। लेकिन यहाँ तो कुरिन्थियों की कलीसिया के लोग पहले अन्य जाति वाले थे। कौन थे? अन्य जाति। इन्होंने क्या करते थे, जिधर बोले तो उधर क्या करते थे, पूजा करते थे, किधर बोले तो उधर। तो अन्य जाति तो गूंगी मूर्ति के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते। और कोई यहाँ पर आए, तुझे अच्छे होगा, ये मूर्ति की पूजा करो, तुझे अच्छे होगा, ठीक है, चलते थे। और एक मूर्ति के बारे में कोई बताए तो चलते थे, और एक मूर्ति के, जिस प्रकार जहाँ बोले तो वहाँ चलते थे कुरिन्थियों, अन्य जाति के लोग। लेकिन पौलुस ने गए कुरिन्थ शहर और गांव में जाके मसीहा के सुसमाचार प्रकट किया, जो बहुत सारे लोग प्रभु पर विश्वास रखे, बहुत सारे लोग प्रभु पर विश्वास रखे, बहुत सारे लोग बपतिस्मा ले चुका, बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा का दान प्राप्त किए, पवित्र आत्मा को पा लिए, और बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा के द्वारा 9 दानों को भी पा लिए। कहाँ पर? कुरिन्थियों की कलीसिया में। जो पहला अध्याय में हो रहे थे, जो पवित्र आत्मा जो देने वाला 9 तरह की दान है ना, वो 9 तरह के 9 प्रकार के दान में कोई की दान कम नहीं है। कुरिन्थियों की कलीसिया में अपने आशीर्वाद की कलीसियाएं हो, आत्मिक जीवन में बहुत धनी वाले हैं उन्होंने। यहाँ शरीर में नहीं, आत्मिक जीवन में बहुत अमीर लोग हैं। आत्मिक जीवन में कुरिन्थियों के लोग, तो उन्होंने पहले मूर्ति की पूजा करते थे, मूर्ति की पूजा करते थे। बाद में क्या हुआ, उनकी उद्धार हुई, उद्धार में आए। और प्रेरितों के कार्य 19 अध्याय 35 वचन में भी देखिए, 19 अध्याय 35 वचन में देखो। तब नगर के मंत्री ने लोगों को शांत करके कहा, हे इफिसियों, कौन नहीं जानता कि इफिसियों का नगर बड़ी देवी अरतिमिस के मंदिर और जूस की ओर गिरी हुई मूर्त का टखलुहा हुआ है। और 34 का वचन, परंतु जब उन्होंने जान लिया कि वह यहूदी है, तो सब के सब एक शब्द से कोई 2 घंटे तक चिल्लाते रहे कि इफिसियों की अरतिमिस महान है, महान है, महान है। यहाँ पर इफिसियों लोग दिख रहे अपने को, जो एफएसी कलीसियाँ हैं ना, एफएसी की कलीसियाँ, यहाँ पर वो कलीसिया बनने से पहले एफएसी का बारे में बता रहे पौलुस ने। जो पौलुस ने इनको एफएसी के गांव में गए सुसमाचार प्रकट कर रहे, जब उन्होंने क्या कर रहे, वो एफएसियों की मूर्ति अरतिमिस है, अरतिमिस मूर्ति की पूजा उन्होंने करते थे।
पौलुस जाके सुसमाचार प्रकट करते, जो बहुत चिल्लाए, बहुत पुकारे, अरतिमिस की जय, अरतिमिस की जय। वहाँ पर तो वहाँ पर पौलुस ने प्रभु के जो वचन, जो समाचार प्रकट करने के बाद एफिसियों से, वही गांव से जो अरतिमिस की पूजा करने वाले बहुत सारे लोग उद्धार में आए, उन्हें उद्धार पा लिए। बहुत सारे लोग प्रभु पर विश्वास रखकर उद्धार में आए। तो इन्हों भी अन्य जाति के लोग हैं। वैसा सभी लोग यहाँ गलतियों होने दो, रोमियों होने दो, कुलसियों, सभी लोग कौन थे? पहले अन्य जाति से कहाँ आए? मसीहा में आए। लेकिन इब्रियों वैसे नहीं, जन्म से उन्होंने ईसाई धर्म में थे। रोमियों के पत्री में 1:23 का वचन देखिए। 1:23, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। देखो यहाँ पर रोमियो भी क्या कर रहे? जो पत्थर के, जो झाड़ के, जो पक्षियों के, जो जानवर की पूजा करने वाला था। कौन? रोमियो। इन्हों भी अन्य जाति के लोग हैं। जो रोमियो, गलतियों, एफसियों, कुरिन्थियों, कुलसियों, फिलिपियों, पूरा अन्य जाति के लोग थे। उनसे, अन्य जाति से प्रभु ने उद्धार होने से पहले उनका मन फिराए। जो उद्धार से पहले मन फिराना एक है ना, वैसे मन फिराने के बाद उन्होंने कहाँ आए? जो उद्धार पा लिए, मसीहा में आए, जो बपतिस्म लिए उन्होंने। लेकिन इब्रियों ने वैसा नहीं, पहले अन्य जाति का लोग नहीं, उन्होंने या मूर्ति की पूजा, पक्षी के, जानवरों के, किसी को पूजा ना करने वाले हैं। उन्होंने यहोवा का अनुसार जो व्यवस्था का, अपने को मालूम है ना, जो उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी, गिनती, तो वो 5 के ग्रंथ को व्यवस्था कहते हैं। तो वो ग्रंथ को व्यवस्था को कौन है? व्यवस्था को आचरण करने वाला है। उत्पत्ति, निर्गमन, लेवियों, गिनती, व्यवस्थीकरण, ये 5 ग्रंथ है। वो 5 ग्रंथ को उन्होंने ध्यान करके उनके व्यवस्था के अनुसार चलने वाला है इब्रियों। जन्म से ईसाई धर्म है, लेकिन मसीहा को नहीं माने, युद्ध लोग ही है उन्होंने। तो मसीहा को माने नहीं, इसीलिए क्रूस पर चढ़ाए कौन? युद्ध लोग। तो बाद में पवित्र आत्मा का पहली बार धरती में आए थे। पवित्र आत्मा ने जब क्या हुआ, उन्होंने पतरस और यूहन्ना बताने के बाद उन्होंने मसीहा को मान ली। तो यहाँ पर जो प्रेरितों के कार्य 21 का अध्याय 20 वचन देखिए। उन्होंने यह सुनकर परमेश्वर की महिमा की, फिर उससे कहा, हे भाई, तू देखता है कि यहूदियों में से कई हजार ने विश्वास किया है और सब व्यवस्था के लिए धुन लगाए। देखो यहाँ पर कौन दिख रहे? यहूदी के लोग, जो या यहूदी के लोग दिख रहे। इन्हों क्या करे? जो व्यवस्था के अनुसार चलने वाला था, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करे? विश्वास हो चुके हैं, विश्वास किया, कई हजार ने विश्वास किया और सब व्यवस्था के लिए धुन लगाए। जो व्यवस्था पर बहुत आशा वाले हैं, व्यवस्था के अनुसार चलने वाले, यहाँ पर दिख रही यहूदियों, उनका उद्धार हुआ। उन्होंने 3000, कम से कम 3000 लोग तक उद्धार पा लिए। तो इन्हों क्या करते? पहले हिब्रू भाषा बात करने वाले हैं। क्या करने वाले? हिब्रू भाषा बात करने वाले हैं। और इसमें ग्रीक भाषा भी बात करने वाले, 2 तरफ की है। यहाँ पर 2 तरफ के युद्ध लोग हैं, जो इब्री की भाषा और ग्रीक की भाषा बात करने वाले हैं। अब प्रेरितों के कार्य 8 या 1 वचन में, उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव होने लगा और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और समारिया देशों में तितर बितर हो गए। देखो क्या हुआ? जो बड़ी उपद्रव आई थी यरूशलेम में, जब तक थे मिलके सारे विश्वास लोग का, क्या हुआ? यहूदिया और
सामरी लोग पूरा चले गए उधर इधर उधर। जब क्या हुआ, यहूदियों भी चले गए, एक जगह या एक स्थान पर नहीं है, चले गए। उसमें क्या हुआ, थोड़े लोग हेब्री भाषा की बात कर रहे और कई जगह पर जो ग्रीक के जो जगह पर गए थे, जो उन्होंने क्या करे, ग्रीक की भाषा बात कर रहे। तो ये लोग पूरा यहूदियों हैं। और पहले यहूदियों, ये वचन है, वचन यहूदियों का है, ये मालूम अपने को। जो वचन यहूदियों का है, रोमियों की पत्री 3 अध्याय 1 और 2 वचन में देखिए। सो यहूदी का क्या बढ़ाई है या खतने का क्या लाभ, हर प्रकार से बहुत कुछ। पहले तो यह कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए। पहला वचन किनका है, वो यहूदियों के हैं, अन्य लोगों का नहीं, अपना नहीं। यहूदियों की बढ़ाई क्या है, यहूदियों से वचन आए, यहूदियों से पवित्र बाइबल निकाले। पवित्र बाइबल ने कितने वक्त लोग लिखे, 40 वक्त लोग, कम से कम 1600 साल लगे जब पवित्र बाइबल लिखने को। कितना साल, 1600 ईयर, 1600 साल लगे। The 40 members prophets are written the Holy Bible. The maximum time it will taken up to 1600 years. 16 साल, 40 लोग से और ज़्यादा ही थे, कम नहीं, 40 लोग तक वक्त लोगों के द्वारा पवित्र आत्मा ने पवित्र बाइबल को लिखा है। जो लिखे हैं हर एक जो वक्त ने यहूदियों के है। जो वचन पहले यहूदियों से आए, यहूदियों से चाहे, लेकिन यहूदियों से, लेकिन ये यहूदियों ने मसीहा को क्रूस पर चढ़ा दिया। इन्होंने मसीहा को क्रूस पे दाओ, क्रूस पे मरना, पुकारे कौन, चिल्लाए कौन, ये यहूदियों वहाँ पर मसीहा का जन्म हुआ, वचन ही उनका है, मसीहा का जन्म ही उनके जगह पर हुई, और मसीहा को क्रूस पर चढ़ाई भी यहूदी। देखो, ये यहूदियों की चारित्र है। तो यहाँ पर यहूदियों ने पहले से ईसाई धर्म में है, व्यवस्था मालूम है, बाद में वचन सुने, वचन आए, जो वचन मालूम है, व्यवस्था मालूम है, लेकिन मसीहा पर विश्वास रखे नहीं, मसीहा को माने नहीं। जो मसीहा उद्धार करता है, जितने लोग 33 साल पर प्रभु ने मसीहा धरती पर जिए थे, जिंदा थे, जब परमेश्वर ने बहुत प्रकट किया, जो पिता के बारे में, जो स्वर्ग के बारे में, जो परमेश्वर की इच्छाई के बारे में, लेकिन यहूदियों सुने नहीं। और उन्होंने तुम यहूदियों के राजा बोलकर, और यहूदियों परमेश्वर को या मसीहा को क्रूस पर चढ़ाए। तो वह उन्होंने करे बहुत गलती है, बहुत बड़ी पाप है, बहुत बड़ी पाप। तो यहाँ पर यहूदियों ने हिब्री और ग्रीक दो भाषा बात करने वाले हिब्रियों है। तो यहाँ पर एक विशेषता ये है कि जो लोग के अंदर से जो वचन आए, यहूदियों लोग से के अंदर से वचन आए, वही यहूदियों लोग ने मसीहा को क्रूस पर चढ़ाए। लेकिन यहाँ कुरिन्थियों, गलतियों, रोमियों, फिलिपियों, एफसियों, इन अन्य जाति के लोग हैं। इन अन्य जाति के लोग हैं। यहूदियों तो जन्म से ईसाई धर्म में है, तो पहले से उनको यहोवा मालूम है, परमेश्वर मालूम है, किनको, यहूदी लोगों को। लेकिन ये अन्य जाति मूर्ति की पूजा करने वाला है, पक्षी की पूजा करने या पत्थर की पूजा करने, जानवरों की पूजा करने, इनको परमेश्वर नहीं मालूम, उनकी महिमा नहीं मालूम। लेकिन ऐसा हो गया कि जो पहला मसीहा का दर्शन अन्य जातियों को हुआ वचन में,
यहूदियों को नहीं। पहला दर्शन किनको हुआ? अन्य जातियों को ही हुआ। इन्हों पहले मसीहा को स्वीकार किए। कौन? अन्य जाति वाले। क्योंकि जब यहूदियों के जाति में मसीहा का जन्म हुई, लेकिन मसीहा ने जितने दिन धरती पर सेवा करे, 33 साल उन्होंने जिंदा थे। जब मसीहा ने पिताजी के बारे में और स्वर्ग के बारे में बहुत संदेश में या उपमान में बताए, बहुत कम ही लोग प्रभु पर विश्वास रखे। लेकिन जब क्रूस पर चढ़ाए यहूदियों लोग, लेकिन क्रूस को देखकर बपतिस्म लिए अन्य जाति के लोग। समझ गए? जब प्रभु ने कहे मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं मनुष्य पुत्र हूँ, मनुष्य का पुत्र, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मुझे पर विश्वास रखो, या मैं हूँ मार्ग सत्य जीव, मैं हूँ पिताजी के पास ले जाने वाला। हाँ, तुम पिताजी के पास, तुझ स्वर्ग में जानते हो तू? हाँ, मैं स्वर्ग से आए और मैं वहीं जाने वाला। हाँ, तुम स्वर्ग से आए? कितने पाप की बात कर रहे तुम स्वर्ग से कैसे आते? तुम मरियम का गर्भ से उत्पन्न हुए तुम। तेरे पिताजी यूसुफ है। अरे ऐसा बात करे प्रभु से। लेकिन माँ यूदा लोग कोई भी विश्वास रखे नहीं, जो धरती पर थे मसीहा, कोई भी प्रभु में आए नहीं। यूदे लोग, यहूदी के लोग। लेकिन अन्य जाति के लोग बहुत सारे हजारों लाखों लोग प्रभु पर विश्वास रखे। ये है जो ने उनको स्वीकार ना किए, जो ने अवमान किया है मसीहा को, उनसे उनमें कोई भी उद्धार में नहीं आए। लेकिन जो अन्य जाति के लोग हैं, उन्होंने जो मसीहा को स्वीकार किया, उन्होंने सम्मान किए। मसीहा को स्वीकार कौन किया? अन्य जाति के लोग स्वीकार किया, यहूदियों के लोग नहीं। पहले उद्धार में कौन है? ये अन्य जाति के लोग आए। पहले उद्धार में उन्होंने आए, मालूम। तो यहाँ पर उन्होंने तो हिब्रियों के कलीसिया में यहूदियों हैं, लगभग 3000 लोग बपतिस्मा ले चुके ना उस दिन। पवित्र आत्मा पहली बार धरती पे आए उस दिन। तो यही 3000 लोग हिब्रियों के कलीसिया में है। बहुत सीनियर मोस्ट है, 25 से 30 साल तक हुआ उनका बपतिस्मा लेकर, उतने साल हो चुका है। लेकिन आदि शिक्षा भूल गए उन। तो यहाँ पर यहूदियों की विशेषता क्या है? वचन यहूदियों को मिला है, मसीहा उनमें जन्म हुआ है। लेकिन इतने आशीष रहने से भी पहला उद्धार यहूदियों को ही नहीं लिया। अन्य जाति के लोग पहले मसीहा को मान लिया। पहले अन्य जाति के लोग विश्वास रखे, अन्य जाति लोग परमेश्वर पर या मसीहा पर, यीशु मसीहा पर। जो बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना है, उनके द्वारा जितने लोग बपतिस्मा लिए, बहुत सारे लोग लिए ना, उनमें से एक यहूदी के लोग भी नहीं, अन्य जाति के वाले हैं, जो गरीब है, जो दीन लोग हैं। उन यूहन्ना ने जो मसीह आने वाला है, मसीहा आने वाला है, चलो बपतिस्मा लो। यूहन्ना ने क्या करें? परमेश्वर को आने के लिए मार्ग को, रास्ते को अच्छे करे, जो मार्ग दिखाए यूहन्ना ने। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना से बहुत सारे लोग बपतिस्मा ले चुका है, लेकिन उन सब लोग अन्य जाति के वाले हैं, यहूदियों ने नहीं। तो यहाँ पर यहूदियों के अंदर से मसीहा आए और यहूदियों से ही कौन? यहोवा मालूम है, और यहूदियों से ही वचन आए। यहूदियों से क्या आया? वचन आए। यहूदियों को यहोवा मालूम है, उनसे वचन आए। मसीहा का जन्म उनमें हुआ, और मसीहा का क्रूस पर चढ़ाए भी यहूदियों के लोग। लेकिन उद्धार में न आए यहूदियों के लोग, बाद में आए। पवित्र आत्मा है ना, पवित्र आत्मा पहली बार धरती पे आ चुका है। उस दिन यहूदियों ने विश्वास रखे मसीहा पर। जब तक उनके आंख, आत्मिक आंख बंद थे, जब पवित्र आत्मा के द्वारा उनके आंख खुल गई, जब उन्होंने बपतिस्मा लिए। तो ये पूरा समानता, ये इसकी तुल्य, इसकी समानता अपने को पुराना नियम में दिखता है।
तो यहाँ पर अपन आज ये ध्यान कर रहे हैं कि मन फिराने के बारे में मैं इससे पहले आपको बताया गया। जब बपतिस्मा लेने से मन फिराने एक, बपतिस्मा होने के बाद मन फिराने एक, और तीसरा है जो बपतिस्मों की शिक्षा कैसे 3 तरह की है, आत्मिक पानी से बपतिस्मा और आत्मा की बपतिस्मा और आग के बपतिस्मा, हर दिन की बपतिस्मा, आग या हर दिन की बपतिस्मा। उसी तरह मन फिराने में भी 3 तरह की है, बपतिस्मा लेने से पहले मन फिराने है, बपतिस्मा होने के बाद। जब बपतिस्मा लेने से, बपतिस्मा लेने के लिए मन फिराना, जब बपतिस्मा लेने के बाद और आत्मिक जीवन में हर दिन और आगे चलने के लिए वो मन फिराने एक, और तीसरा ये है हर दिन मन फिराने का। और क्या है तीसरा? हर दिन मन फिराने का। हाँ, इसीलिए एक एक नींव कितने अंदर तक अपन जाके ध्यान कर सकते, बहुत 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 मूल्य विशेष विषय है ये, विशेष ध्यान है ये नींव के बारे में ध्यान करना। एक दिन में, एक संदेश में ये होने का नहीं, क्योंकि ये पूरा क्या है, वर्णमाला। ये पहले पढ़ाई सीखना है, पढ़ाई सीखना कि ये अल्फ़ाबेट्स नहीं तो आ ई कब तक सीख लेते, अक्षर कब, कितने दिन, एक दिन में होते। कम से कम 3 साल तक, 2-3 साल तक अक्षर ही सीख लेना। बाद में यह लिखना, अक्षर लिखना, शब्द लिखना, जो पढ़ना, जो शब्द का भाव सुनना, जो भाव समझ में लेना, वो आगे बढ़ते हुए पहले फर्स्ट क्लास को आने से 2 साल क्या करते, जो LKG या UKG, इसका मतलब यह है बहुत छोटियों को, छोटे बच्चों को क्या करते, 2 साल कम से कम पेटी देकर, कलम देकर चलो, उसमें लिखना, उन पे क्या करना, अभ्यास करना हर दिन। 2 साल 3 साल भी लगते, क्योंकि अक्षर सीखने के लिए। जो ये आदि शिक्षा भी पवित्र बाइबल का अक्षर है, पहले यह अपन सीखे तो बाद में जो वचन में गुप्त अंदर है, जो आत्मा ने बताते हैं अपने को सच्चाई, वो सच्चाई या सत्य अपने को समझ में आते। अगर अक्षर ही नहीं समझ में आए तो, अक्षर अपन ना सीखे तो जो लिखना नहीं आता, जो पढ़ना नहीं आता, जो सुने हैं वो सुने, समझ में भी नहीं आता है कि नहीं। तो ये है बहुत आत्मिक नष्ट, आत्मिक आशीर्वाद अपन मिस हो जाते अपने। तो इसीलिए ये नींव की ध्यान करना ज़रूरी है, और ये ध्यान करके इस नींव पर अपने आत्मिक जीवन का, कलीसिया का निर्माण करना ही ज़रूरी है। तो मन फिराने में आज अपन देख रहे हैं, जो मन फिराना प्रभु पर, जो मसीहा पर विश्वास रखकर, जो मैं तो जन्म से पापी हूँ, कर्म से पापी हूँ, जो मेरे जन्म कर्म पाप को जो मसीहा के लोहू ने छुड़ाने वाला है, बचाने वाला है, उनके लोहू के पास में आ रहा हूँ, उनके लोहू से मेरे पापों की क्षमा करके, मैं मसीहा की लोहू मुझे पापों की क्षमा करती है, करने के बाद मैं प्रभु पर विश्वास रखकर मैं उद्धार पाएगा, मैं उद्धार में आएगा, जो बपतिस्मा के जल के द्वारा मैं उद्धार में आएगा। ये है पहला मन फिराना। मन फिराने के बाद दूसरा, मन फिराने के बाद और बपतिस्मा हुई उस दिन से लेकर आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए और क्या करना, मन फिरा लेना। कैसा? जो गलत है, गलत सोच या गलत काम या गलत बुराई जो है, वचन का विरोध या सिचुएशन आए, जो चीज़ है, जो मनुष्य है, जो पाप करने के समय आए हैं, जब अपने मन फिरना, अपने मन से किन को देखना, मसीहा को देखना, एकदम वो छोड़कर उधर देखना नहीं, उधर देखे तो वो पाप में गिर जाते, अपन गिर पड़ते। इसलिए जब ये गलत है, ये ना करने वाला काम है, यह वचन का विरोध है, जब पवित्र आत्मा ने अपने अंदर से अपने को बताते जब इमीडिएटली जल्दी से जल्दी क्या करना, अपने मन को फिरा लेना, प्रभु की ओर देखना, मसीहा की ओर देखना। ये पाप नहीं करना, हर दिन जो वो कब करना, हर दिन वैसा वैसा करते खुद आत्मिक जीवन में अपन आगे चलना। और हर दिन मन फिराना एक है। तो असल इसका सादृश्य ये है, जो मन फिराने में 3 है, बपतिस्मा लेने से पहले मन फिराने, बपतिस्मा लेने के बाद मन फिराने, और तीसरा हर दिन मन फिराने।
ये 3 तरह की है, लेकिन ये 3 तरह के तुल्य या समानता, इनके तुल्य जो पुराने नियम में हैं, जो पुराने नियम में जो मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दी, मूसा को परमेश्वर ने क्या दी? आज्ञा दी। जो सीनाई के पर्वत पर क्या करे? मूसा को परमेश्वर ने जो आज्ञा दी, कौन सी आज्ञा दी? जो 10 आज्ञा लिखने के लिए वो पत्थर की पेटी, वो ही नहीं, वो आज्ञा से और आज्ञा जो निवास करने के लिए, जो परमेश्वर निवास करने के लिए, उन्होंने निवास करने के लिए एक निवासित को बनाओ मुझे, यहाँ मैं निवास करने के लिए मुझे ये बनाओ बोले प्रभु ने, परमेश्वर ने, है कि नहीं की? तो यहाँ पर अपने को दिखते हैं, इब्रियों की पत्री में अपन देखते हैं, इब्रियों की पत्री में 9 का अध्याय में अपन देख सकते हैं जो प्रभु ने, जो परमेश्वर ने क्या कहे। 9 का अध्याय 8 का वचन में देखिए, 9 का अध्याय 8 का वचन, इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। क्या कहे यहाँ पर 8 का वचन में? जब तक इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। जो यहाँ पर एक पवित्र स्थान के बारे में बता रहे, जो ये पवित्र स्थान ने मूसा ने परमेश्वर के आज्ञा से जो बनाए, परमेश्वर रहने के लिए क्या बना बोले? एक पवित्र स्थान। उनमें क्या है? जो आवरण है, पवित्र स्थान है, अत्यंत पवित्र स्थान है कि नहीं? तो यहाँ पर बता रहे हैं कि हर दिन अपन कहाँ जाना? जो पवित्र स्थान पे जाना। हर दिन कहाँ जाना? अपन पवित्र स्थान पे जाना। 6 का वचन में भी अपन देखे तो 6 का वचन, इब्रियों की पत्री 6 का 9 इब्रियों की पत्री 9 का अध्याय 2 वचन, अर्थात एक तंबू बनाया गया, पहले तंबू में दीवट और मेज और बेंट की रोटियां थी और वह पवित्र स्थान कहलाता है। देखो, तंबू ने बनाया मसीहा से प्रभु ने मसीहा को आज्ञा दी जो सीनाई के पर्वत पर। हे मूसा ने क्या कहा? परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी, तुम जाकर क्या करो? मैं निवास करने के लिए एक तंबू बनाओ। वो तंबू कैसे रहना? पहले जो प्रवेश है, जो प्रवेश करने का, प्रवेश होने का है, प्रवेश बाद में और क्या रहेगा? पवित्र स्थान और अत्यंत पवित्र स्थान। हाँ, ये 3 रहते हैं। पहले क्या रहेगा? पवित्र स्थान। पहले ये रहते हैं कि यही 9 का अध्याय में देखिए, यही 9 का अध्याय में 9 का अध्याय या 4 दूसरा वचन से और नीचे और दूसरे पर्दे एक पहले ये है, पहला 9 का अध्याय पहला वचन, निदान उस पहली वाचा में भी सेवा का नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान जो इस जगत का था, अर्थात एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट और मेज और बेंट की रोटियां थी और वह पवित्र स्थान कहलाता है। जो पहले क्या है? प्रवेश करने का जो आवरण है, पहले आवरण है, बाद में पवित्र स्थान है, तीसरा
अत्यंत पवित्र स्थान है। तीसरा वचन में देखिए, और दूसरे पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र, अत्यंत पवित्र, जो परम पवित्र ये कि और परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान, और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे, और वाचा की पाटियाँ थी। यह देखो, ये परम पवित्र स्थान में ये है। तो यहाँ पर पहले तंबू बनाओ बोल के मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दी, उन्होंने बनाए। पहले क्या आ रहे, पवित्र स्थान नहीं आएगा, पहले क्या आएगा, जो आवरण आएगा, जो प्रवेश होने का द्वार, जो तंबू के द्वार से पहले द्वार से अंदर जाने के बाद क्या आएगा, आवरण। वहाँ क्या रहेगा, अपन शुद्धि करने के लिए वहाँ क्या करना, अपन वह आवरण में जाकर अपने शुद्धि कर लेना। जो शुद्धि होने के बाद ही उन्होंने पवित्र स्थान में जाते। वो पवित्र स्थान में जो जाने के बाद वहाँ से परम पवित्र स्थान में बहुत कम लोग जाते। वहाँ पर परम पवित्र के स्थान में और बहुत कम लोग जाते। तो यहाँ पर ये है, जो आवरण में आना, पहले क्या है, जो प्रवेशित में, जो प्रवेश करें, प्रवेशित में क्या है, जो पानी है, क्या है, पानी है। वो पानी से क्या करना, अपन जो स्नान करना, जो पानी से अपनी शुद्धि होना। पहले जो आवरण में कोई भी जा सकते हो, जो आवरण में जाकर क्या करना, अपन पानी का शुद्ध, पानी से अपन शुद्धि कर लेना, और बाद में पवित्र स्थान में जाना, बाद में परम पवित्र स्थान में जाना। तो यहाँ पर पहले जो तंबू में 3 है, पहले आवरण प्रवेशित है, पवित्र स्थान है, परम पवित्र स्थान है। जो आवरण है, जो प्रवेशित स्थान जो है, उसमें कोई भी प्रवेश हो सकते हैं, कोई भी जा सकते, जो अन्य लोग भी जा सकते। कैसे, जो मसीहा पर विश्वास है, जो यहोवा को मानने के लिए तैयार है, उन्होंने तंबू से अंदर जाकर कहाँ जाते, अंदर द्वार से, तंबू का द्वार से अंदर जाते, जो प्रवेशित में जाते, प्रवेशित स्थान में जाते। वहाँ से पवित्र स्थान में नहीं जाएगा, वहाँ पर प्रवेशित स्थान में रहेगा उन्होंने आवरण में। तो वहाँ पर क्या करेगा, इन्हों शुद्धि कर लेगा पानी से। पानी रहते हैं बाहर, तो वो पानी में से क्या करेगा, इन्हों स्नान करेगा, शुद्धि, उनके पापों की क्षमा मांगते हैं और शुद्धि कर लेते। शुद्धि करने के बाद इन्हों योग्य बनते हैं। जब पवित्र बनने के बाद कहाँ जाएगा, पवित्र स्थान में जाएगा। पवित्र स्थान से और परम पवित्र स्थान को कौन जाएगा, जो प्रधान याजक है वो ही जाएगा। कौन प्रधान याजक है वो ही, और साल में एक ही बार जाएगा उन्होंने, एक ही बार साल में प्रधान याजक नहीं, याजक लोग पवित्र स्थान तक ही जाएगा। प्रधान याजक जो अहरोन है ना, वैसा एलियाजर है ना, वैसा जो प्रधान याजक ने पवित्र स्थान से परम पवित्र स्थान को साल में एक बार ही जाना है। वो 7वां महीने 10 का दिन में, क्या है, 7 का महीने 10 का दिन में उन्होंने जाना है। साल में एक बार, खाली एक बार जाना, क्योंकि वो परम पवित्र स्थान है। तो वो तुल्य, वो समानता या नया नियम में है। क्या है कि यहाँ तंबू है, वहाँ क्या है, मूसा से क्या करे, तंबू को प्रभु ने निर्माण किया। वो तंबू से क्या करना, द्वार से अंदर जाना, अंदर जाते खुद क्या रहते, पानी रहते, वहाँ शुद्ध होना पहले अपन, वो है आवरण या प्रवेशित स्थान। शुद्ध होने के बाद में पवित्र स्थान में जा सकते। तो यहाँ प्रवेशित स्थान या आवरण में कोई भी आ सकते। यहाँ तुल्य समानता ये है, यहाँ पर ये लोग, ये संसार में कोई भी अन्य जाति के लोग होने दो, उन्हों जहाँ पर ये लोग, ये दुनिया से तंबू बाहर है,
तंबू के बाहर के लोग कोई भी तंबू में आने के लिए क्या करना, सारे पापों को छोड़ना। पहले तंबू में प्रवेशित स्थान पे आने के लिए तैयार है, जो यहूदी के लोग होने दो, अन्य लोग होने दो, पहले तुम ये दुनिया, ये लोग के पाप को छोड़ना। छोड़ कर ही तुम्हारा मन फिरने से ही तुम्हारा प्रवेश कहाँ होता, प्रवेश तंबू के द्वार से प्रवेशित स्थान में उनका आने होता है। वैसा ही ये लोग से क्या होना, ये लोग से अन्य जाति के लोग हैं अपन, ये लोग से पहले क्या होना, सेपरेट होना। ये लोग से सेपरेट होकर अपने पापों को छोड़कर, पापों से छुड़ा लेना, अपन पापों को छोड़कर मसीहा की लोहू से अपने पाप की क्षमा होती है ना। मसीहा की लोहू से पाप को छोड़कर अपन कहाँ जाना, तंबू का द्वार से प्रवेशित स्थान में जाना। कहाँ जाना, प्रवेशित स्थान में जाना। इसका मतलब ये है, यहाँ पर आजकल प्रवेशित स्थान कौन है, आज परमेश्वर प्रभु का निवास स्थान कौन है, वहाँ तंबू है पुराना नियम में। आज निवासी परमेश्वर निवास कहाँ हो रहे हैं, मंदिर में हाँ, हाथ से बनाए सो मंदिर नहीं, अपना शरीर या कलीसिया ही परमेश्वर का मंदिर है, जो अपन आराधना करने के लिए हाथ से मंदिर या चर्च का निर्माण अपन कर रहे। तो ठीक है, जो चर्च में कोई भी आ सकते है कि नहीं, जो कलीसिया में, जो आत्मिक मंदिर के बारे में अपन ध्यान करेंगे, जो आत्मिक मंदिर में, जो ये आत्मिक मंदिर में कोई भी आ सकते। कलीसिया में आने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं, कुछ आज्ञा नहीं है। क्या अपन बाहर बोर्ड लगाते क्या, ओनली क्रिश्चियंस आर अलाउड इनटू द चर्च, केवल ईसाई लोग ही अंदर आना है, अन्य जाति के लोग न आना? बिल्कुल नहीं। वैसा बोर्ड लगाए तो वो सेवक नहीं है, वो चर्च भी नहीं है। पहले वहाँ पर मसीहा नहीं आता, वो बोर्ड तुम मसीहा कुछ लगा रहे। जो मसीहा क्यों प्रभु ने किन के लिए जान या प्राण दी क्रूस पर, केवल ईसाई लोगों के लिए, सारे मनुष्य जाति के मनुष्यों का पाप को छुड़ाने के लिए उन्होंने क्रूस पर मर चुका है कि नहीं, केवल ईसाई लोगों के लिए। असल उनको क्रूस पर चढ़ाए यहूदियों लोग, उनको पहले विश्वास रखे, पहले बपतिस्म लिए कौन, अन्य जाति के लोग यूहन्ना से, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये है कि जो अपन ये संसार, ये लोग से सेपरेट होना, इससे अपन विरोध होना, ये लोग से, ये लोग के पाप, ये लोग की महिमा को अपन छोड़कर, ये लोग में जो चीज़ है, जो अपन मांगते हैं, जो है धन या अच्छे धन, नाम, पैसे और जो कुछ भी है पाप, सब को छोड़कर अपन कहाँ जाना, कलीसिया में जाना। कलीसिया में जाने के लिए कुछ भी नहीं होता, चर्च में कोई भी आने देते। एक नया आदमी या औरत है कलीसिया में आने के लिए, है हम तुम्हारा कलीसिया में आएगा, आज रविवार है ना, मैं भी तुम्हारा साथ आऊँगा, मुझे यहाँ ले जाते क्या? नहीं, तुम बपतिस्म नहीं लिया, तुम मूर्ति की पूजा करने वाला है, हम नहीं ले जाते, नहीं, हमारा सेवक नहीं आने देता, हम भी नहीं ले जाते। जिस प्रकार कहते हैं क्या कोई, तो जिस प्रकार कहने से क्या हो रहे, मसीहा का प्रेम कहाँ है तेरे अंदर? मसीहा ने कहे प्रेम से सुसमाचार प्रकट करो, प्रेम से वचन को प्रकट करो। बताओ, प्रेम नहीं है तो क्या? तुम पहले प्रेम करना है कलीसिया के लोगों को, हाँ मानता हूँ, लेकिन जैसा कलीसिया को लोगों को प्रेम कर रहे, कलीसिया के बाहर के लोगों को भी अपन प्रेम करना चाहिए, क्योंकि जो कलीसिया के बाहर के लोगों को प्रेम करने से अपन जो प्रभु के बात या वचन अपन बोल सकते हैं, तो समाचार के बारे में बोल सकते हैं, जो वचन का आशीष के बारे में जो प्रभु ने करे हैं, सब कुछ अपन उसको बता सकते हैं अपन। अगर प्रेम नहीं है, कैसे अक्रोध से बोलेगा? नहीं। तो इसीलिए जो कलीसिया में कोई भी आ सकते हैं, जो प्रेयर चल रहे हैं वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन, वहाँ पर आज्ञा नहीं। जो प्रार्थना के लिए कलीसिया में आने के लिए सब जन
वो मुसलमान होने दो, जो हिंदू होने दो, जो जैन धर्म के लोग होने दो, कोई भी धर्म के लोग होने दो, उनको प्रवेश है। कहाँ पर? कलीसिया में। प्रवेशित स्थान जो तंबू पर, तंबू के द्वार से अंदर जाने के लिए सबको प्रवेश है कि नहीं? वैसा ही यहाँ पर कलीसिया में आने के लिए हर एक व्यक्ति को प्रवेश है। कोई भी आ सकता, हर एक व्यक्ति कलीसिया में आ सकते, बैठ सकते, वचन सुन सकते, प्रभु की स्तुति आराधना कर सकते, प्रवेशित स्थान तक आ सकते। अन्य लोग प्रवेशित स्थान तक आ सकते, लेकिन पवित्र स्थान में नहीं जाएगा। पवित्र स्थान में जाने के लिए मना है, जाना मना है। किनको? अन्य जाति के लोगों को। वहाँ पर तंबू से अंदर की चले गए जो अन्य लोग हैं, पहले क्या होना? उनकी शुद्धि होना। बाहर पवित्र स्थान के बाहर प्रवेशित स्थान है, वो आवरण में अन्य लोगों का शुद्धि होना, उनके पाप की क्षमा होना, उन्हें स्नान करना, उनकी शुद्धि होना, जब उन्हें यहोवा पर पूरे विश्वास से पवित्र स्थान में जा सकते। यहाँ पर कलीसिया में आए थे अन्य मूर्ति की पूजा करने वाले कोई भी होने दो, कलीसिया में आने दो, प्रवेश है, जो आवरण है कलीसिया आने दो। लेकिन पवित्र स्थान ये है कि जो बताइए ना वहाँ पर 9 का अध्याय दूसरा वचन में देखिए, अर्थात एक तंबू बनाया गया, पहले तंबू के दीवट और मेज और बेंट की रोटियां थी। और वहाँ पवित्र स्थान में क्या है? ये है कि दीवट है, मेज है और बेंट की रोटियां हैं। मेज है, दीवट है, दीप है, एक मेज है और बेंट की रोटियां हैं। 3 हैं यहाँ पर। क्या है? दीप है, दीवट है और ये एक मेज है। मेज के ऊपर क्या है? बेंट की रोटियां हैं। तो ये बेंट की रोटियां का मतलब ये है कि जो हर रविवार अपन प्रभु के शरीर को भोजन कर रहे हैं, जो प्रभु के लोहू को पी रहे हैं, है कि नहीं? जो प्रभु का शरीर या लोहू जो है वो पवित्र स्थान है। जो अपन हर रविवार रोटी तोड़ने में या शामिल हो रहे, भाग ले रहे ना, वो रोटी तोड़ने के धार्मिक जो भले काम, वो महिमा के कार्य में कौन हाथ डालते? वो पवित्र कार्य है। वो रोटी वो मेज पर है, बेंट की रोटी है ना, वो बेंट की रोटियाँ, वो ही रोटी अपन जो हर रविवार कलीसिया में तोड़ते हैं। तो ये कलीसिया में तोड़ने वाले ये रोटी, ये शरीर प्रभु की है। जो पी रहे हैं अपन, वो लोहू प्रभु की लोहू है, वो पीने का। वो जो भोजन कर रहे और जो मसीहा के शरीर और जो पी रहे हैं वो मसीहा की लोहू, वो पवित्र स्थान है। उसमें अन्य जाति वाले हाथ न डालना, अन्य जाति वाले हाथ न डालना। डाले तो प्रभु की शिक्षा आएगी। क्योंकि उनमें हाथ डालने के लिए अपन पहले योग्य बनना, स्नान करना, प्रभु की लोहू से अपने स्नान होना, वचन से अपना स्नान होना, या जन्म कर्म पापों की क्षमा होकर प्रभु के लोहू से अपना जन्म कर्म पापों की क्षमा होकर पानी के द्वारा, जो पानी में से अपना बपतिस्म होना, अपन उद्धार पाना। जब तुम वो प्रभु के शरीर या लोहू वो पवित्र स्थान में भाग ले सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, उसे ले सकते, भोजन कर सकते, पी लेते हैं। जब तक नहीं, ये पवित्र स्थान है। कलीसिया में कोई भी आने दो, आवरण में कोई भी आने दो, अन्य जाति वाले, पवित्र स्थान में कोई भी जाएगा नहीं। पवित्र स्थान में कोई भी नहीं जाना, है कि नहीं? तो यहाँ पर अन्य जातियों की विशेषता है। जहाँ पर यहूदियों ने उनके ये बता रहे हैं, जहाँ पर यहूदियों में जन्म मसीहा का हुई, बाद में यहूदियों के
यहूदियों का वचन भी यहूदियों के है, जन्म वहाँ हुई। और क्रूस पर कौन, क्रूस में यहूदियों लोग उतने विशेषता है, उतने मसीहा उनके लोग में, उनके बीच में फ़ायदा हुए तो भी, उनके बीच में जन्म हुए तो भी उन्होंने मसीहा को स्वीकार नहीं किया और क्रूस पर चढ़ाए। लेकिन अन्य जाति के लोग क्या करें, मसीहा पर विश्वास रखे। कुरिन्थियों, गलतियों, रोमियों, है कि नहीं, सब लोग इफिसियों, कुलसियों, फिलिपियों, पूरे विग्रह की मूर्ति की पूजा करने वाला प्रभु पर विश्वास करे। पहले उद्धार इनको मिला, अन्य जाति लोगों को मिल चुके हैं। तो यह अन्य जाति के लोग जो मसीहा में आना और बपतिस्म लेना और हर रविवार पवित्र, अत्यंत योग्य, अत्यंत श्रेष्ठ, विशेष, जो अत्यंत योग्य और अच्छे, बहुत आशीष के भले काम रोटी तोड़ने में शामिल होना, तो वो अन्य जाति के लोग नहीं हो सकते। जो उन्होंने पानी से बपतिस्म होता है, उन्होंने तंबू का से आवरण प्रवेशित, जो कलीसिया में आते हैं उन्होंने आवरण में आए। इसका मतलब कलीसिया में आए लेकिन उन्होंने पवित्र स्थान में नहीं जाते। पवित्र स्थान का मतलब ये है जो प्रभु के रोटी या शरीर को भोजन करना और प्रभु का लोहू को पी लेना। वो पवित्र स्थान में हाथ कौन डालना, जिसकी बपतिस्म पानी में से हुई, उद्धार पा लिए, उन्हें जो पवित्र स्थान में प्रवेश होना। और उसके बाद ये है अत्यंत परम पवित्र स्थान है कि नहीं। तो यहाँ पर अपन प्रभु ने अपने मन फिराए, बपतिस्म लेने से पहले मन फिराए, बपतिस्म होने के बाद मन फिराए, और हर दिन अपन पाप ना करने से हर दिन अपन मन फिराने का है। तो आइए आज प्रार्थना करेंगे और इसका कंटिन्यूशन कल अपन देखेंगे, और इसको और अंदर तक, और इसके बाद जो परम पवित्र स्थान में कैसे, और पवित्र स्थान परम पवित्र स्थान के बीच में क्या है, हाँ कैसे पूरा और कल अपन सोचेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 धन्यवाद धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, आज हमारे बीच में अगर और नेव के बारे में आप बात कर चुका है पवित्र आत्मा के द्वारा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। जो जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले, उनके दिल में जो बीज है, तुम वचन का बीज बोया गया है, यह वचन का बीज उसके दिल में या हृदय में, उनके अंदर फलाओ प्रभु। ये नेव के बारे में सारे विश्वास लोग, सेवक लोग सुनकर, सारे हिंदुस्तान के सेवक लोग उनकी कलीसिया के निर्माण ये नेव पर करने की अनुग्रह दे प्रभु। हर एक विश्वास भी उनका आत्मिक जीवन का निर्माण या नेव पर हुई या न, हर दिन जांच कर जो वचन कर नेव से बहुत सारे आशीर्वाद लेने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। वचन के अनुसार ये नेव और जो सच्चाई के अनुसार चलने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। आज हमारे से अभी तक तुम बात कर चुके हैं, बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत धन्यवाद। जो सारे परिवार को जितने विश्वास लोग हैं, हर विश्वास नेव के वजह से चलने के अनुग्रह दे। उनको होने वाले ये सारे तरह के आत्मिक आशीर्वाद, धरती के आशीर्वाद दे। कल मिलने से और हमारे द्वारा कल आप बात करके प्रभु, और हमारे को आत्मिक जीवन में और आगे चलो प्रभु, और आत्मिक जीवन में हमारे सिद्ध करो प्रभु। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, आज ये प्रार्थना में पूरा आप ही रहकर चलाए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। जो परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, यह दिन लेकर प्रभु आने तक सदा काल प्रत्येक रूप से जितने लोग नेव को ध्यान कर रहे हैं, नेव को सुनकर उनके नेव के आदि शिक्षा को अनुसार चलने के लिए तैयार है, वो सभी लोगों को सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।